शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ते जातीय भेदभाव के मामलों को लेकर अब बहस तेज होती जा रही है। इसी बीच विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आए यूजीसी रेगुलेशन को लेकर देश भर में चर्चा का दौर जारी है। इस कड़ी में आज ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्वलिटी यूजीसी रेगुलेशन समता आंदोलन के बैनर तले एक राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सभागार में बैठे सैकड़ों लोग यूजीसी के समर्थन में एकजुट हुए हैं। लेकिन इसी यूजीसी को लेकर अपडेट खबर की बात करें तो आज इक्वलिटी रेगुलेशन को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त दिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बुधवार को दाखिल नई जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिका के मकसद पर ही सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट ने साफ कहा कि इस तरह की याचिका अब जरूरत से ज्यादा हो रही है और कई बार इनका उद्देश्य न्यायिक राहत से ज्यादा मीडिया में सुर्खियां बटोरना नजर आता है। इसके बावजूद अलग अलग संगठन प्रदर्शन और सम्मेलन आयोजित कर इस विवाद को जिंदा रखना चाह रही है। इस सम्मेलन में भी जातीय भेदभाव का हवाला देते हुए यूजीसी के नए नियम को लागू करने के पक्ष में दलील दे रहे हैं। ये सम्मेलन यूजीसी के लिए एक हम लोग अधिकार मंच बनाए हैं, समता अधिकार मंच। तो उसी के जरिए आज एक कन्वेंशन आयोजित किया गया है। इस कन्वेंशन के जरिए हम लोग यूजीसी रेगुलेशन के लिए हम लोग पूरे बिहार भर में एक आंदोलन जो चल रहा है, उस आंदोलन को ठीक तरीके से और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने पूरे बिहार भर में कार्यक्रम किया है और जो 19 मार्च को चूँकि ये इसका हेयरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तो उससे पहले एक पटना में बड़ी गैदरिंग करने का, यहाँ एक रैली करने का एक प्रोग्राम है और उसको लेकर के हम लोग पूरे बिहार भर में एक यात्रा निकालेंगे और यात्रा चल भी रहा है। जगह जगह पर मीटिंग बैठक चल रहा है। उसमें सारे संगठन, जितने भी लेफ्ट के संगठन हैं, जितने भी दलित संगठन हैं, जितने भी लोग लड़ रहे हैं यूजीसी रेगुलेशन एक्ट के लिए, तो उन तमाम लोगों को लेकर के हम लोग आज ये कन्वेंशन आयोजित किए हैं, जिसमें मुख्य वक्ता के बतौर प्रोफेसर लक्ष्मण चौधरी जी और जो आइसा के लीडर भी हैं, आइसा आरवाई और तमाम बहुत सारे संगठनों के कार्यकर्ता संगठन के लीडर इस कन्वेंशन में उपस्थित हैं। कांग्रेस के लोग भी इसमें हैं। कांग्रेस के भी जो छात्र संगठन है, युवा संगठन है, उनके लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। विरोध तो उनका कहीं दर्ज नहीं हो रहा है, वो लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। जगह जगह पर हम लोग तो देख रहे थे कि जो लोग जदयू से जुड़े हुए लोग हैं या इवन बीजेपी से जुड़े हुए लोग भी इस एक्ट के समर्थन में उतर रहे हैं। अब अलग बात है कि भाई इसके खिलाफ में एक दूसरे तरह का एक मूवमेंट दिखा, तो वो भी उसकी एक सीमित मूवमेंट देखा। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि जो उच्च शिक्षण संस्थानों में जिस तरह से जातीय भेदभाव है और उस जातीय भेदभाव के लोग शिकार होते हैं, माने लोग आत्महत्या करने के लिए, छात्र आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं, तो इस पर रोक लगे, जातीय उत्पीड़न पर रोक लगे और इन यूजीसी के माने उच्च शिक्षण संस्थानों में इस तरह का कोई अगर नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, एक्ट बनते हैं, तो इसमें ज़रूर है कि दलित और ओबीसी छात्रों के लिए एक राहत का बात होगा। हम लोग देख रहे थे, चूँकि हम खुद एक दलित सोसाइटी से आने वाले छात्र हैं। हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले हैं। आप देख लीजिए कि यहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय वैशाली में एक डीका कुमारी बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उसकी बॉडी को बुरा में कस करके नाली में डाल दिया जाता है। तो उसके खिलाफ में आंदोलन है। हम कहें कि इस तरह से शिक्षण संस्थानों में जिस तरह से जातीय उत्पीड़न और भेदभाव के लोग शिकार होते हैं, इस पर रोक लगे और उसके लिए एक लंबे समय से यहाँ के यूनिवर्सिटी कॉलेजों में दलित छात्रों के जिनके साथ भेदभाव होता है, उन लोगों का एक आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन के दबाव में ये अगर एक्ट आया, ये इस तरह के नियम आए, तो इसको सुप्रीम कोर्ट के जरिए अगर रोक लगा है तो हम इसके समर्थन में हैं। हम चाह रहे हैं कि ये लागू हो और एक मजबूत कोई एक्ट बने। हम लोग रोहित वेमुला एक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि रोहित वेमुला जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए। तो हम लोग चाह रहे हैं कि एक मजबूत एक्ट बने जिससे जातीय उत्पीड़न पर रोक लगे। हम लोग इसकी कोशिश करें। इस कन्वेंशन के माध्यम से यूजीसी के नए नियमों को लागू करने, संस्थानों में भेदभाव के मामलों पर सख्ती बरतने और समान अवसर की व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठाई जा रही है। साथ ही मंच के माध्यम से आंदोलन की रणनीति पर भी चर्चा तो की गई। इसके अलावा मनुस्मृति पर भी जमकर प्रहार किया गया। क्रांतिकारी इस्तकबाल, लाल सलाम, जय भीम। साथियों, आज देश में जिस तरह की छटपटाहट और बौखलाहट देश के 15% में हम देख रहे हैं, आज बहुत जरूरी है कि उस बौखलाहट के इतिहास को खंगाला जाए। लगातार हम देखते हैं ऐतिहासिक रूप से जो लोग कहा जाता है कि आर्यंस कहां से माइग्रेट होकर आए और देश में किसका
पुरुष सूक्त का बात करता है कि ब्रह्मा के मुंह से 4 वर्ण निकले, और जिस तरह से कहा जाता है कि कोई मुख होगा, कोई बाजू होगा, कोई जांघ होगा और कोई पैर होगा। मुख और पैर, ये समझिए कि ये लिखने वाले लोग कौन हैं, और जो लिख रहे हैं वो खुद को मुख बता रहे हैं, और जिनसे सारा श्रम लेना है। खेत में धान उगाएगा कौन, उसको काटेगा कौन, उसको पाटेगा कौन, गेहूं जब उग जाएगा तो घर में पहुंचाएगा कौन, उसको गोदाम तक पहुंचाने से लेकर खेत से निकाल कर बेचने तक का काम श्रम एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग करेंगे। सारा श्रम आप ढोएंगे, हम ढोएंगे, और इसका सारा भोजन उनके पेट में जाएगा, इसका सारा मुनाफा उनके हाथ में आएगा। जरूरत है ये समझने की कि आज जिस तरह से एक समुदाय लगातार इस बात के लिए देश के सड़कों को जाम किए हुए है कि दमन करना बाप की बकौती है, नहीं है। अगर आपको यूजीसी कानून आने से घबराहट होती है तो इस घबराहट की जरूरत है। डरिए, क्योंकि सदियों का, दशकों का, 2000 सालों का शोषण है। आज हम लोग यहाँ से ये बात कहना चाहते हैं कि जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत जब इस देश, अब देखना होगा कि इस कन्वेंशन के बाद शैक्षणिक संस्थानों में समानता को लेकर चल रही मुहिम को कितना बल मिलता है।